यह कहानी रेलवे स्टेशन पर बैठे एक भिखारी की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटे बदलाव से एक बड़े व्यापारी में बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी परिस्थितियों से निराश होकर जीवन में कुछ बड़ा करने का साहस नहीं जुटा पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचार कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? कैसे एक छोटी सी सोच आपको बड़ी सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है? यह कहानी हमें दिखाती है कि अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाकर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस कहानी में एक भिखारी ने लेन देन के सिद्धांत को अपनाया और अपनी किस्मत बदल डाली। उसने अपने जीवन में उस विचार को अपनाया जो उसे एक साधारण व्यक्ति से एक सफल व्यापारी बना गया। आइए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे उसने अपनी सोच बदलकर सफलता हासिल की। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उसे दिखा। उसने सोचा कि यह आदमी बहुत ही अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस बड़े आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस बड़े आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, मालिक, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। बड़ा आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह बड़ा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस बड़े आदमी के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी आदमी उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 4 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। 5वें दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ पुष्प पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पेड़ों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ पुष्प दे दिया करूं। उसे अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ पुष्प तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ पुष्प दे देता। उन पुष्पों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज पुष्प तोड़ता और भीख के बदले में उन पुष्पों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी पुष्पों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास पुष्प रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब पुष्प बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही बड़ा आदमी ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले पुष्प देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ पुष्प है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ पुष्प दूंगा। उस बड़े आदमी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ पुष्प उसे दे दिए। उस बड़े आदमी को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक बड़े व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह बड़ा आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस बड़े आदमी द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस बड़े आदमी के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा।
और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक बड़ा व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला आदमी मुस्कुराया और कहा, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा आदमी मुस्कुराया और आश्चर्य होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ पुष्प खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला आदमी बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं पुष्पों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे नगर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर कहा, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन पुष्पों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे पुष्प खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते पुष्प उन्हें कहां मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में पुष्प बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से पुष्प खरीदे और पुष्पों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को पुष्प बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज पुष्पों का बहुत ही बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी इस हाथ दे उस हाथ ले के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस नियम को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारी सोच। भिखारी जो पहले सिर्फ मांगने का काम करता था, उसने एक व्यापारी से मिली सीख से अपनी सोच बदल दी और वह खुद को एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी समझने लगा। यह बदलाव उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। कहानी में एक बड़ा व्यापारी है जो भिखारी को यह बताता है कि अगर वह किसी को कुछ नहीं दे सकता तो वह मांगने का हकदार नहीं है। यह सिद्धांत भिखारी के दिल में गहरी छाप छोड़ता है। भिखारी ने अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह भिखारी है
तो भी वह कुछ दे नहीं सकता, लेकिन फिर उसने पुष्पों को तोड़कर उन्हें लोगों को देना शुरू किया और बदले में भीख लेना शुरू किया। यह दृष्टिकोण बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि भिखारी ने यह समझा कि जो वह दे सकता था वही वह दे रहा था। पुष्प, उसके इस छोटे से कदम ने उसे बहुत लोगों से मदद दिलाई और उसकी स्थिति भी बदलने लगी। कहानी का संदेश यह है कि यदि हम अपनी सोच बदलें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भिखारी ने पहले खुद को एक छोटे व्यक्ति के रूप में देखा था, लेकिन व्यापारी से मिली सलाह के बाद उसकी सोच और नजरिया बदल गया। उसने महसूस किया कि वह बड़ा व्यापारी है जो पुष्पों का व्यापार करता है। यही सोच उसे सफलता की ओर ले गई। भिखारी की तरह हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि यदि हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक और बढ़ी हुई दिशा में बदलना होगा। जब हम खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो हम सचमुच सफल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।